और वहीं दूसरी तरफ रशिया ऑलरेडी अपने लिए जो एक युद्ध में वो फंसा हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। ऐसे में ईरान के लिए वो सिर्फ हथियार दे सकता है, पूरी तरह से युद्ध में नहीं उतर सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर जो है वो हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितु, हमारे साथ आप जुड़िए और पूरी जानकारी दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है और ऐसे में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो है आपके सामने में, आपको बता दें बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तो इजराइल का बेरूत पर ये बड़ा हमला, एक के बाद कई धमाके जो है वो सुने गए हैं, धुएं का गुब्बार जो है वो देखा गया। बेरूत में आसमान में काला अंधेरा छाया जो है, यानी कि जो धुएं का गुब्बार है वो देखा गया है और धुएं के गुब्बार आसमान में जो है लपटे उनकी देखी गई है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये बेरूत है, बेरूत जहां पर इजराइल का ये बड़ा हमला जो है वो हुआ है और आप देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से इस कई मंजिला इमारत जो है उसको अपने पूरी तरह से चपेट में लिए हुए और ऐसे में काले धुएं का गुब्बार भी आप देखिए और सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील होता हुआ आप नीचे देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। और देखिए नीचे आपको गाड़ियां जो है वो दिखाई देंगे क्योंकि कई, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है और ऐसे में सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक, सऊदी अरब को लगातार ईरान जो है निशाने पर ले रहा है। यूएस एम्बेसी पर यह ड्रोन से हमला किया गया है। सऊदी अरब में जो यूएस एम्बेसी है वहां पर यह हमला हुआ। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। रक्षा मंत्रालय सऊदी अरब के रियाद में जो ड्रोन अटैक हुआ, रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। और आपको बता दें रियाद में ही यूएस एम्बेसी है जहां पर ये ड्रोन हमला किया गया है। तो लगातार ईरान जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है कई देशों में जहां यूएस एम्बेसी है, जहां पर ये कहे कि एयरबेस है यूएस का, वहां पर ड्रोन के जरिए लगातार वो जो है पलटवार कर रहा है, बदले ले रहा है। और ऐसे में ये सऊदी अरब के रियाद से बड़ी खबर आई। ये दो तस्वीरें आपके सामने में है जिसमें देखिए एक तरफ में धुएं का गुब्बार आपको देखने को मिलेगा, कई मंजिला ये इमारत है जिसको आप देख सकते हैं आग की लपटों में किस तरह से इस चपेट में। और ऐसे में ये जो तस्वीर है वो है बेरूत की, जहां पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है और एक के बाद एक कई बड़े धमाके सुने गए हैं। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सऊदी अरब के रियाद में ये ड्रोन अटैक किया गया, आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरह से भयावह तस्वीर जो है ईरान इजराइल से आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है। और ये सऊदी अरब के रियाद की तस्वीर है जहां पर इस तरह से हमला जो है वो ड्रोन अटैक किया गया है। और यहां पर यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, वॉर से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान को ट्रंप की नई धमकी, चेतावनी नहीं मानी तो जंग और बढ़ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए लगातार धमकी पे धमकियां ईरान को देते हुए और ये कहते हुए कि चेतावनी, जो बात हम कह रहे हैं हमारी बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और ऐसे में ये कह दिया गया है सीधे तौर पर चेतावनी को अगर नहीं माना गया तो जंग और ज्यादा तेज, जरूरत पड़ी तो अब सेना भी उतार दूंगा, जिसका जिक्र यहां पर देखिए हमारी सहयोगी भी जो है वो कर रही थी। और ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की तैयारी हमने करके रखी थी, इतनी जल्दी हम एक सटीक रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे इसका अंदेशा हमें नहीं था, लेकिन अभी भी हमारी तैयारी पूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहना है, ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की ये तैयारी है और ऐसे में जरूरत पड़ी तो अब हम सेना को भी यहां पर जो है उतार देंगे। अब आप समझिए कि क्या स्थिति अभी भी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर में होने वाली है। ईरान रुकने को तैयार नहीं और अमेरिका सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कर चुका है कि हम अभी बड़े युद्ध की तैयारी में है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या बढ़ेगा, तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, ये अपने आप में अब सवाल जो है उठने लगे हैं। और देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते की तैयारी जो है वो हमने कर रखी थी और जरूरत पड़ी तो लंबा यहां पर यह ऑपरेशन जो है वो चलेगा। लक्ष्य
ईरान की मिसाइल क्षमता को, उसकी नौसेना को, उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। उन्होंने ईरान के 10 वॉरशिप तबाह करने की भी बात कही और इसी के साथ ये तक कहा अगर चेतावनी नहीं मानी तो जंग और बहुत तबाही ईरान में देखने को मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए 4 से 5 हफ्ते का समय मानकर चल रहे थे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अपनी तय समय सीमा से काफी आगे है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह अभियान और लंबा चल सकता है। क्योंकि अमेरिका के पास इसे जारी रखने की पूरी क्षमता है। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा, अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में कई आतंकी संगठनों को हथियार, पैसा और निर्देश देता है। उनके अनुसार ईरान अपनी सीमाओं के बाहर आतंकी सेनाओं को समर्थन देना जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था, उसने अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।